बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम एक बीमारी टिनाइटस के बारे में है। टिनाइटस बीमारी की वजूहात, इसकी अलामात और इसका इलाज आज के प्रोग्राम में शेयर किया जाएगा। टिनाइटस कानों में या सर में सुनाई देने वाली ऐसी आवाज़ों को कहते हैं जो बाहर से ना हो बल्कि अंदर से हों। ऐसी आवाज़ें जो सुनाई तो देती हैं, कहीं से आती नहीं लेकिन आती भी हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। मसलन सीटी की आवाज़ का आना, झुनझनाहट, भिन भनाहट, कानों का बजना। दरअसल टिनाइटस कोई बीमारी नहीं बल्कि ये किसी बीमारी की अलामत है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। जो चंद एक अहम वजूहात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अपने अंदर वो वजह तलाश करें और फिर उसको दूर करें। पहले नंबर पर ओल्ड एज, बड़ी उम्र के लोगों में ये अक्सर हो जाती है। दूसरे नंबर पर अगर सर पर चोट लगी हो, बचपन में, जवानी में कभी भी चोट लगी हो, उसकी वजह से भी टिनाइटस हो जाती है। इसके अलावा कानों का इन्फेक्शन, सोजश, रेशा या पीप का निकलना, तेज़ म्यूज़िक का सुनना या फिर ज़्यादा वक्त ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, नाक की एलर्जी का होना। इसके अलावा मुख्तलिफ़ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। दिमाग की रसौली भी टिनाइटस की एक अहम वजह है। खून की कमी या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन का रहना, ये इसकी चंद एक अहम वजूहात हैं। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। मर्ज़ का असल सबब मालूम करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद इलाज करें। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सी अद्वियात हैं जिनको आप अलामात के मुताबिक डॉक्टर के मशवरा से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं चंद एक मशहूर अद्वियात आपके साथ शेयर करता हूं और फिर इनकी अलामात भी आपको बताता हूं कि किस अलामत पर आपने कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है। आपके अंदर जिस दवाई की अलामात पाई जाएँ आप वो दवाई इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके अंदर एक से ज़्यादा दवाइयों की अलामात पाई जाती हैं तो फिर आप एक से ज़्यादा 2 दवाइयाँ भी, 3 दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास जो दवाई है उसका नाम है चिनोपोडियम। ये आपने 30 में लेनी है। बुढ़ापे में, ओल्ड एज में अगर आपको टिनाइटस है, कानों में, दिमाग से सीटियों की आवाज़ें आती हैं तो फिर आप चिनोपोडियम 5-5 कतरे 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे और ये दवाई आप कम से कम 3 माह तक ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो अगली हमारी दवाई है उसका नाम है हैपर-सल्फ। ये आपने 30 में लेनी है। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है, पीप है, रेशा है तो फिर आप ये दवाई दिन में 3 बार खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। इसको भी आपने कम से कम 2 से 3 माह तक ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगली हमारी दवाई है कास्टिकम। ये आपने 30 में लेनी है। अगर पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से, फालज की वजह से अगर आपको टिनाइटस है तो फिर आप कास्टिकम 30 लेंगे और ये भी दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे। अगली हमारी दवाई है नेट्रम सल्फ। इसकी जो अलामात हैं उसमें कानों में घंटियों का बजना, झुनझनाहट, भिन भनाहट और सुनसनाहट की आवाज़ें आती हैं। अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो फिर नेट्रम सल्फ 30 5-5 कतरे दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करें। हमारी अगली दवाई का नाम है ग्रेफाइट 30। अगर सीटी की आवाज़ आए, कड़कने या गरजने की आवाज़ें आएँ, शोर की आवाज़ें आएँ तो फिर आप ग्रेफाइट 30 इस्तेमाल करेंगे और इसके भी 5-5 कतरे दिन में 3 टाइम 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करेंगे। ये था मेरा आज का प्रोग्राम टिनाइटस के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।